नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं दिन भर की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मणिपुर विधानसभा सत्र की एक दिवसीय बैठक बुधवार को बुलाई गई थी। वहीं सदन की कार्रवाई जाति हिंसा में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट की मौन के साथ शुरू हुई। विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही हंगामे के कारण अनिश्चित काल तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दरअसल मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकाराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने मांग की थी कि मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए एक दिन पर्याप्त समय नहीं है। वहीं इस पर चर्चा के लिए 5 दिनों की मांग की गई थी और भारी हंगामे के बाद कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को केन्या के रक्षा मंत्री अजहर बेयर के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ाव को प्राथमिकता दी है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन में सभी G20 सदस्य देशों को पत्र लिखकर अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने का पहल किया है। वहीं इस बैठक से पहले केन्या के रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने भारत को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बधाई भी दी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने G20 सम्मेलन की तैयारी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय विधायक व पार्षद सौंदर्यीकरण के कार्यों की जिम्मेदारी युद्ध स्तर पर संभाले हुए हैं और उन्होंने आगे कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश को इस बार G20 की मेहमान नवाजी करने का अवसर मिला है। और वहीं उन्होंने कहा कि G20 में जो भी प्रतिनिधि आएगा हमारी विरासत, संस्कृति और इतिहास से अवगत होकर जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू धर्म के खिलाफ दिए बयान पर अब उनके ही पार्टी के नेता मनोज पांडे उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, हमें धर्म पर बोलने का अधिकार नहीं है, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। और उन्होंने आगे कहा, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए तमाम रास्ते हैं, हमें इन मुद्दों से बचना चाहिए। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सीबीआई ने ईडी के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ईडी के अधिकारी ने 5 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ईडी अधिकारी का नाम पवन खत्री है, जो कि ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। शिकायत के अनुसार शराब नीति मामले में चल रही जाँच के दौरान आरोपी अमनदीप धल के मदद के लिए 5 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई थी। हालांकि जाँच के बाद सीबीआई ने पवन खत्री को गिरफ्तार कर लिया है। महंगाई से परेशान आम जनता को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने एलपीजी में 200 रुपए तक की कटौती की है। मतलब अब एलपीजी पर 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की गई है। ये सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को ही मिलेगी। सरकार के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए सस्ती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुए कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि इस सब्सिडी का लाभ सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगा, बाकी अन्य किसी एलपीजी पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अनिल एंटनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा ने अनिल एंटनी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। आपको बता दें कि अनिल एंटनी पूर्व रक्षा मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे हैं। अनिल एंटनी ने इस साल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। अनिल एंटनी के साथ ही बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा को भी बड़ी प्रभार दिया है। बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा को राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया है। राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेता गुलशन यादव गिरफ्तार। निकाय चुनाव के दौरान दर्ज हुए थे धारा 392 व 395। वहीं अदालत लेकर पहुंची पुलिस। बिहार में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भवन का नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। वहीं 116 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया बड़ा दावा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की दूसरी सूची। वहीं इससे पहले 21 विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची किया था जारी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड का हुआ गठन। अब छात्र ही होंगे स्कूल प्रशासन के निर्णय का हिस्सा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली बड़ी राहत। इस्लामाबाद कोर्ट ने पलट दिया फैसला। तोशखाना मामले में मिली जमानत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च की देश की पहली फुल फ्लेक्स फ्यूल कार। 100% इथेनॉल फ्यूल पर चलेगा टोयोटा इनोवा। वहीं 40% बिजली पैदा करने की है क्षमता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, जम्मू कश्मीर को कब तक मिलेगा राज्य का दर्जा, समय सीमा बताए सरकार। पाकिस्तान से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। केएल राहुल हुए एशिया कप से बाहर। वहीं 2 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच श्रीलंका में होनी है पहली मैच।
भारत में मंगलवार को सोने की दामों में 270 रुपए की दिखी तेजी, वहीं चांदी की कीमतों में भी प्रति किलो 200 रुपए का दिखा उछाल। महाराष्ट्र के जलगांव में छत्रपति शिवाजी इलाके में ढही 3 मंजिल इमारत, एक की मौत, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार में जाति जनगणना पर सियासत शुरू, आरजेडी ने केंद्र पर जाति सर्वे को रोकने का प्रयास करने का लगाया आरोप। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए और खुद को खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।